नमस्कार दोस्तों। आज की व्यंग्य कथा का शीर्षक है अली बाबा और 38 चोर। तो एक समय की बात है, बगदाद में अली बाबा नामक एक युवक रहता था। अली बाबा पेशे से चारवाहा था। उन दिनों चारवाहा विद्यालय अस्तित्व में नहीं थे, इसलिए चारवाहों का एकमात्र काम पशुओं को चराना होता था। जब हम यह कहते हैं कि चारवाहा पशु चराते हैं, तो दरअसल वह बात कहने का एक तरीका मात्र है। दरअसल पशु स्वयं चरते हैं। चरने के विषय में पशुओं की इस आत्मनिर्भरता के कारण चारवाहों के पास बहुत सारा खाली समय बच जाया करता था। उन दिनों मोबाइल भी नहीं थे, इसलिए उनके पास इस खाली समय को नष्ट करने का या बर्बाद करने का कोई भी उपाय नहीं था। तो इस खाली समय में कोई चारवाहा बांसुरी बजाता, कोई पीपल या बरगद की छांव में आराम करता। लेकिन कुछ आशावादी किस्म के चारवाहे भी थे। वे सारे जंगल की खाक छानते, इस उम्मीद में कि कहीं कोई भटकी हुई सुंदरी नजर आ जाए तो जंगल में मंगल हो जाए। अली बाबा भी आशावादी किस्म का चारवाहा था। एक दिन वह पशुओं को चरता छोड़कर ताका झांकी करते हुए एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर उसे पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार नामक गीत याद आ गया और उसने इस उम्मीद से पर्वत के उस पार झांका कि शायद किसी जयाप्रदा के पायल की झंकार सुनाई दे जाए। लेकिन उस तरफ का दृश्य भौचक्का कर देने वाला था। उसने देखा कि लगभग 40 देवदूत हष्ट-पुष्ट घोड़ों में सवार होकर बड़ी तेजी से दौड़े चले आ रहे हैं। वे सभी नीचे एक गुफा के पास आकर रुक गए। अली बाबा ने जब उन्हें ध्यान से देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे कोई देवदूत नहीं बल्कि मेसोपोटामिया के बड़े बड़े प्रतिष्ठित अमीर थे। उनमें से एक अमीर ने गुफा के सामने पहुंचकर उद्घोष किया, खुल जा सिम। और इस ड्यूअल सिम का प्रभाव आज की 5G सिम से भी ज्यादा था, क्योंकि इसका उच्चारण होते ही गुफा का द्वार खुल गया। वे सभी अमीर गुफा में प्रविष्ट हो गए। अली बाबा जिज्ञासावश उनके बाहर आने की प्रतीक्षा करते रहा। घंटों बाद जब वे बाहर आए तो वे सभी झूम रहे थे। उनकी आंखें लाल और चढ़ी हुई थीं। वे सभी लगभग अर्धलेटी अवस्था में अश्वों के ऊपर सवार हुए और वापस लौटे। उनके जाते ही अली बाबा गुफा के सामने पहुंचा। उसने भी सिमसिम मंत्र का उच्चारण किया और गुफा का द्वार खुल गया। अली बाबा ने इतना सरल पासवर्ड देने के लिए मन ही मन उन अमीरों को बहुत धन्यवाद दिया और वह अंदर चला गया। वह गुफा क्या थी, पूरा 5 स्टार रिसोर्ट था। अंदर गुलामनुमा कुछ व्यक्ति पहले से मौजूद थे, लेकिन अली बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उनमें से किसी ने भी इस तरह अली बाबा के अंदर आ जाने पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। बाद में पता चला कि वे स्वयं भी किसी दिन इसी तरह ताका झांकी करते हुए गुफा के अंदर आए थे। बाद में उन्होंने यह भी बताया कि यह अमीरों की एक चाल है। वे जानबूझकर गरीबों को गुफा के अंदर आने का मार्ग दिखाते हैं और बाद में उनका शोषण करते हैं। लेकिन अली बाबा पर गुफा की रंगीनियों का नशा चढ़ गया था और उसने शोषण होने जैसी नकारात्मक बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह वहीं रुक गया। लगभग 3 दिनों बाद अमीरों का काफिला फिर आया। सारे गुलाम उनकी सेवा में भिड़ गए। अली बाबा भी उनमें शामिल हो गया। अमीरों ने दिन भर खूब ऐश किए और गुलामों को खूब कोड़े मारे। शाम होते होते गुफा में रेव पार्टी शुरू हो गई। उस वक्त गुफा की फिजा में हैस और वीड जैसे शब्दों के उच्चारण के साथ नशीला धुआं भी शामिल हो गया। गुलामों ने भी अमीरों के द्वारा फेंकी गई अधजली सिगरेट से कस लगाए। अली बाबा को यह सब स्वर्ग का आनंद प्रतीत हुआ। अमीरों ने उसे भी बहुत लतियाया जुतियाया, लेकिन इतने जुतियाए जाने के बावजूद अली बाबा बहुत खुश था और वहीं रुका रहा और यह सब कुछ यथावत चलता रहा। एक दिन अली बाबा की इच्छा वापस घर जाने की हुई। गुलामों ने उसे समझाया कि तुम घर अवश्य जाओ, लेकिन इन सब बातों का जिक्र किसी से मत करना। अली बाबा ने उनसे वादा किया और वह वापस घर आया। बगदाद में अली बाबा का एक बहुत खास मित्र था। वह एक स्थानीय न्यूज चैनल में रिपोर्टर था। एक दिन शाम की बैठक के दौरान अली बाबा ने उससे तू किसी से कहियो ना कहते कहते सारी बातें बता डाली। अगले दिन बगदाद के न्यूज चैनल में अली बाबा और 40 चोर नाम से
एक कार्यक्रम प्रसारित हुआ। इससे सारे बगदाद में हड़कंप मच गया। सारे अमीर बहुत नाराज हुए क्योंकि उनको चोर की उपमा दी गई थी। एक अमीर ने वक्तव्य दिया कि अली बाबा ने जिस थाली में खाया है उसी में छेद किया है। अगले दिन बगदाद के डिप्टी खलीफा ने अतिक्रमण के आरोप में अली बाबा की झोपड़ी तोड़ दी। चैनल में कार्यक्रम प्रसारित हुआ कि ये डिप्टी खलीफा भी नशेड़ी अमीरों से मिला हुआ है। विवाद बढ़ता देख मेसोपोटामिया के खलीफा ने एक अय्यार एजेंसी की, जो कि वहां की सबसे बड़ी एजेंसी थी, जांच बिठा दी। एक तरफ एजेंसी की जांच चलती रही तो दूसरी तरफ अली बाबा का वह मित्र बगदाद पूछता है नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ कर चुका था, जिसमें वह प्रतिदिन अमीरों के विषय में नए नए खुलासे करता था। अंत में तंग आकर 38 अमीरों ने मिलकर उस चैनल और अली बाबा के मित्र के खिलाफ वहां की सर्वोच्च अदालत में एक मुकदमा दायर कर दिया। उस दिन अली बाबा को पता चला कि जिन्हें वह 40 चोर समझता है वे 40 नहीं, दरअसल 38 हैं। आइए अब जानते हैं कि इस हाई प्रोफाइल केस के अंत में क्या हुआ। हुआ यह है कि जनता को ना तो उस जांच एजेंसी की रिपोर्ट का पता चल सका, ना ही उस अदालत के निर्णय का। जांच एजेंसी की रिपोर्ट में तो खैर कोई भी गुनाहगार नहीं पाया गया था, और बताते हैं कि उन अमीरों ने उस चैनल के खिलाफ दायर केस भी वापस ले लिया था। इसलिए कोर्ट का निर्णय आने का भी कोई सवाल नहीं था। वहां के बुजुर्गों ने बताया कि ऐसा तो हर चुनाव में होता है, और यह सारा शोरगुल आगामी चुनाव को देखते हुए ही मचाया गया था। चुनावी माहौल ठंडा होने के बाद पाया गया कि अली बाबा का वह मित्र, जो कि एक रिपोर्टर था, अब बहुत बड़ा मीडिया बैरन बन चुका है और उसके 4-5 चैनल चलते हैं। खलीफा और डिप्टी खलीफा ने चुनाव के दौरान दर्ज नामांकन में जो एफिडेविट दिया, उससे पता लगा कि इस दौरान उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ चुकी है। अमीरों ने चुनाव में बहुत चंदा दिया, लेकिन फिर भी उनके ठसके बढ़ते रहे, और अली बाबा को खलीफा की पार्टी से चुनाव का टिकट मिला था, और चुनाव जीतने उपरांत उसे मेसोपोटामिया का नशा मंत्री बना दिया गया। नई सरकार बनने के बाद देखा गया कि बगदाद के आउटस्कर्ट्स में बहुत सारे नए नए गुफा रिसोर्ट्स खुल गए हैं, लेकिन उनमें जाना अब इतना आसान नहीं था, और केवल खुलजा सिमसिम जैसे आसान पासवर्ड के सहारे उनमें प्रवेश नहीं किया जा सकता था। क्योंकि उनमें जाना आसान नहीं था, इसलिए अब गुलामों के विषय में कोई जानकारी बाहर नहीं आई। मेसोपोटामिया में इसके बाद नशा का कारोबार बहुत बढ़ गया, लेकिन बगदाद पूछता है कार्यक्रम के अनुसार इसके पश्चात संपूर्ण मेसोपोटामिया में सुख, समृद्धि और शांति का माहौल हो गया था। इस प्रकार अली बाबा और 40 चोर की कहानी का सुखद अंत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।